हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग 17 अगस्त पहली शिफ्ट डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की, जो कि अभी पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है। क्वेश्चन भी हमें मिल चुके हैं काफ़ी सारे, जो स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं। 100% रियल और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछी गई थी, ताकि आगे जिनका भी शिफ्ट में एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज के क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, यानी कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल होता है। अभी शाम को हम लोग आपके लिए पूरा डिटेल में क्वेश्चन लाएंगे, जैसे कि ये पूछा गया है विटामिन डी का केमिकल नेम। तो जितने भी केमिकल नेम्स है वो सारे आपको डिटेल में करा दिए जाएंगे। तो शाम को आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, उसमें हम लोग डिटेल में तीनों शिफ्ट का करेंगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका, वहां से आप लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो सेशन देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म आपका था एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी की 67th संख्या कौन सी तत्व मौजूद है, ये बताना था कि 67th नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होता है। तो वो वोलियम होता है। आपको मैंने जब प्रैक्टिस सेट बनाया था तो उसमें मैंने बनाया था कि जो है पीरियोडिक टेबल से नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जापान के नए प्रधानमंत्री पूछा था कि कौन बने हैं, तो ये कौन है? फूमियो किशिदा हैं। तो ये आज के एग्जाम में आया था जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टीम इंजन किसने आविष्कार किया था। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा गया था। तो केमिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल सारे बच्चों ने बताया है कि केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं साइंस के सेक्शन में। तो आप लोग केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिए, और जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म है यानी जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे आप लोग याद रखिएगा। केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। फॉर्मूलेज आपके पूछे जा रहे हैं, काफी सारे फॉर्मूलेज बार पूछे गए हैं। तो सारे आप लोग फॉर्मूला याद करिएगा। एप्सम सॉल्ट का पूछा गया था, तो इसका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यानी MgSO4 हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी का हम लोग रामबाण लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसमें बाइलिंगुअल रहता है कंटेंट, हिंदी इंग्लिश। लगभग 80% पेपर आपका इसी से आया था। सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में हैं, टॉपिक वाइज दी हैं। करंट अफेयर्स आपको 2021-22 का मिल जाएगा, डिटेल में सारी जीके मिल जाएगी, और आपकी सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है। आप लोग जिनको भी, मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था इस बुक का टॉपिक वाइज, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वहाँ से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया था, फॉर्मूला इसका देखिए MgOH2 होता है। इसका पीएच मान अगर पूछा गया होगा तो पीएच मान कितना होता है? 10.05 होता है। रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट आपका जो एड्स हो जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स के लिए। तो फिर ये चीज़ें आपकी याद रखनी होगी। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस दिखे हैं कहाँ से? केमिस्ट्री से और बायो से। बाकी आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं, कहाँ से? फोर्स से और आपका वर्क डन से। तो वर्क डन क्या होता है इसका भी बता देता हूँ थोड़ा। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको FS cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल दिया होगा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये था। और फोर्स का क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों चीज़ों से आया था न्यूमेरिकल, और एक और चीज़ से न्यूमेरिकल आया था, V = U+AT से भी आपका एक न्यूमेरिकल आया था। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स बने थे। ये चीज़ें आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वर्ल्ड वेटलैंड डे का पूछा गया था, कब मनाया जाता है। तो आपका विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरियार नदी कहाँ पाई जाती है? तो आपकी जो पेरियार नदी है वो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। इसी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की बांध भी बना हुआ है। ठीक है, इडुक्की बांध। पेरियार नदी सभी को याद रखना है। मैंने बताया था कि जो है माउंटेन से, रिवर्स से, ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए रिवर्स से क्वेश्चन बन गया आपका। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पूछा गया था। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष जी हैं।
हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था आपसे, तो हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा तो ये बताइए कि ये तो स्टेबल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो वो डोनेट करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था? तो जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मॉडल क्या था? हर्ट डोमर मॉडल था। और किस पे फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर पर, यानी कृषि पर। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर। पत्तियों के कितने भाग होते हैं? तो लीव्स में जो आपकी पत्ती होती है उनमें 3 भाग होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कौन कौन से होते हैं? लीफ बेस होते हैं, लीफ लेमिना होता है और पेटियोल होता है। तो 3 भाग होते हैं लीव्स के। ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया मैंने आपको, एक टेबल भी दी थी उसमें बताया था। ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। देखिए एग्जाम में पूछ लिया गया है। ऐसे ही आपके और पूछा जाएगा एग्जाम में। आपको मैं शाम को सारी लिस्ट दूंगा, और जिनको भी मैथ्स का चाहिए, मैथ्स का रिव्यू भी आपको शाम को मिल जाएगा। मतलब मैथ्स का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, कि जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको हम लोग कराएंगे, ताकि आप लोग वहां पर अटेम्प्ट कर सके जिनका नेक्स्ट में पेपर है शिफ्ट में, वो आपको पैटर्न कराया जाएगा। टीबी के कारण किन अंगों में छेद बनते हैं? तो टीबी के कारण किस में छेद हो जाता है? तो अपने लंग्स होते हैं, यहाँ पर छेद हो जाता है। क्यूपरिक एसिड, जो आपका क्यूपरिक ऑक्साइड होता है, क्यूपरिक ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का क्या होगा? तो देखिए क्यूपरिक ऑक्साइड में आपका कॉपर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, क्योंकि ये +2 जो है इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर। तो इसका क्या हो जाता है? क्यूपरिक ऑक्साइड में +2 का हो जाता है। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? पूछा गया था। देखिए इडुक्की बांध मैंने अभी बताया था, केरल पेरियार नदी पर स्थित है। चीन का एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा गया था, 2021 का सब बच्चे बता रहे थे। तो एयरक्राफ्ट जो है चीन का, इसका क्या नाम था? फुजियान नाम था, ये आप देख सकते हैं। फुजियान नाम का एयरक्राफ्ट चाइना ने लॉन्च किया है, काफी बड़ा और काफी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, चर्चा में रहा था। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं, इंडिया में। ये आपके ऑप्शन में रहा होगा। आगे पूछा गया था कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है, सभी को पता होगा इसका आंसर। अनुच्छेद 231 पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 231 में यह था कि सरकार, संविधान को यह आदेश दिया है इन्होंने कि आप लोग, जो एक स्टेट होता है उसमें उसका कॉमन, एक से या 2 स्टेट होंगे तो उनका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, यानी कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर ग्रांट करता है कि आप लोग 2 से 3 राज्य में के लिए एक ही हाई कोर्ट स्थापित कर सकते हैं। एक सवाल आपका फोटोसिंथेसिस से पूछा गया था, क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया। एक आपका मेल रिप्रोडक्शन से पूछा गया था, तो ये 2 क्वेश्चन मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल सके। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी एनालिसिस आएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस आपको पहुंचा सकेंगे। और शाम को जरूर जुड़िएगा, यहाँ पर आप लोग को मैथ्स कराया जाएगा और डिटेल में पूरा जीके का कराया जाएगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो थैंक यू। जिनका एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।